दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है और वो है आलस्य। हाँ, वही आलस्य जो हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों से दूर कर देता है। आलस्य वह बात है जो हमारी टैलेंट, हमारे जुनून और हमारी मेहनत के बीच खड़ी होती है। यह हमें आराम का झूठा सपना दिखाता है, जबकि असली सुकून सिर्फ मेहनत में ही मिलता है। आलसी होना आसान है, लेकिन सफल होना बहुत ही मुश्किल है। और जो इसी कठिनाइयों से लड़ते हैं, असल में वही इतिहास बनाते हैं। ज़िंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या बेस्ट, बेहल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। बेस्ट तो वैसे भी हो ही रही है। अब सवाल ये उठता है, हम आलस्य को कैसे हराएं? सबसे पहला कदम है डिसिप्लिन। हर दिन अपनी एक रूटीन बनाएं, चाहे दिन हो या रात, मौसम अच्छा हो या ख़राब। अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है तो वह काम हर हाल में करना है। काम से भागना नहीं है, बल्कि काम को गले लगाना है। मन उदास हो तो काम किया करो, सबसे हटकर खुद को समय दिया करो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। याद रखें, आप जितना ज़्यादा आलस्य को हराते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। जो लोग सुबह उठकर अपने सपनों को जिंदा रखते हैं, वही लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब करना आसान नहीं है। कभी कभी थकान होती है, कभी मन नहीं करता, कभी मुश्किलें आ जाती है। लेकिन याद रखें, ये मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाती है, और आलस्य केवल आपके समय और सपनों का दुश्मन है। अगर आप आज आलसी हो गए तो कल को पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कहते हैं ना, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। ऐसे ही एक कहानी आलस्य पर है, जो हमें जीवन में पीछे खींचता है और सफलता से दूर करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत आलसी था। हर रोज़ वह कुछ नया करने का विचार करता, लेकिन कभी काम करने के लिए कदम नहीं उठाता। उसका दिन आराम करते और दूसरों को काम करते देख पूरा दिन बीत जाता था। एक दिन उस गांव में एक संत आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और उसकी परेशानी समझी। संत ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन आलस्य तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम इसे हरा नहीं सकते तो तुम्हारा सारा ज्ञान और प्रतिभा व्यर्थ है। अर्जुन ने संत की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक छोटा बीज दिया और कहा, इस बीज को रोज पानी दो और कुछ समय बाद तुम इसका फल देखोगे। अर्जुन ने बीज को तो बो दिया, लेकिन आलस्य के कारण वह उसे समय पर पानी नहीं देता था। कुछ समय बाद पौधा सूख गया और नष्ट हो गया। अर्जुन को तब समझ में आया कि यदि वह आलस्य को छोड़कर मेहनत नहीं करेगा तो उसके सपने भी इस पौधे की तरह सूख जाएंगे। उसने आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम इससे दूर रहेंगे और समय पर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारी कदमों में होगी। सोचिए, वह दिन कितना शानदार होगा जब आप अपने मेहनत के परिणाम देखेंगे, जब आप कह पाएंगे कि मैंने अपना 100% दिया। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब आप अपने आलस्य पर जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आलस्य दूर करने के 5 बेहतरीन तरीकों को, जिसे बड़े बड़े बिलियनियर्स लोग जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स और रतन टाटा जैसे महान लोगों ने भी इस आलस्य को 5 बेहतरीन तरीकों को अपनाकर सफलता को पाए हैं। जो कि पहला है 5 सेकंड का रूल। जब भी मन में कुछ करने को आए, जैसे कि पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, खाना खाने के लिए बैठना है, एक्सरसाइज के लिए जाना है, नहाने के लिए जाना है, तो 5 सेकंड में ही फटाक से उठ जाओ। क्योंकि 5 सेकंड में लेट करने से आपका माइंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा उसे बाद में करने का। अगली बार कोई भी काम हो, बस 5 तक काउंट करो और उठ जाओ। दूसरा है 1% रूल। अगर कोई चीज़ सीख रहे हो, उस पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे हो क्योंकि वह काम बड़ा लगता है, तो एटलीस्ट यह सिस्टम बना लो कि कम से कम 1% तो उसमें डेली कुछ ना कुछ सीखना ही है, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना पढ़ना पड़े। लेकिन 5 मिनट भी नहीं सीखा उसके बारे में, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करो। तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक एक जगह बैठकर काम करने वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी कुछ भी पढ़ने या काम करने बैठो, 5 मिनट का अलार्म सेट कर दो। इससे बैठने में आलस भी नहीं आएगा
क्योंकि केवल 25 मिनट ही बैठना है। फिर भी जब अलार्म बजे तो 5 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें कॉल कर सकते हो, बाहर जा सकते हो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि केवल 5 मिनट का ब्रेक आपको प्रोडक्टिविटी देता है। चौथा है डेडलाइन और कैलेंडर वर्क। किसी भी काम की अगर डेडलाइन बनी होती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो डेली ना हो। और गूगल कैलेंडर का अच्छे से इस्तेमाल करो। हर डेट में कोई ना कोई काम पहले से ही लिख दो और हर वक्त कैलेंडर पर नज़र रखो। पांचवा है फुल योर माइंड। यह तो आपको भी पता होगा, जब भी कोई काम करने बैठ जाते हैं उसके बाद आलस नहीं आता है, लेकिन एक बार बैठने में ही आलस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जिम चले जाने के बाद आलस नहीं आता है, बस जिम जाने के लिए आलस आता है। बुक पढ़ने में आलस नहीं आता है, बस बुक का फर्स्ट पेज पढ़ने में आलस आता है। तो उसके लिए यह करो कि पहले यह समझ लो कि मुझे केवल 2 ही पुशअप लगाने हैं, मुझे केवल 10 मिनट ही जिम में टाइम स्पेंड करना है, मुझे केवल 2 पेजेस ही पढ़ना है। ऐसे करते हुए आपका दिमाग एक्शन लेना शुरू कर देगा और आप जब शुरू हो जाओगे तो क्या पता उसमें भी ज़्यादा करने लग जाओगे। तो चलिए आज से ही ठान लीजिए कि आलस को अपने जीवन से बाहर निकालना है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। याद रखें, एक दिन, एक कदम, एक छोटा सा प्रयास आपकी पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आप आज एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो वह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। बस आपको चलना है, बिना रुके, बिना थके, बिना आलसी हुए। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और आलस्य को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही अपनी कहानी के नायक हैं और यह कहानी तब तक अधूरी है जब तक आप आलस्य को हराकर अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। आज से ही, अभी से ही काम शुरू करिए। सफलता आपके इंतजार में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।